हेलो दोस्तों नमस्ते। आज हम टेली प्राइम में डिस्काउंट कैसे लगाना रहता है जब हम सेल और परचेज़ करते हैं, उसके लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी बनाकर रखेंगे, रखने के बाद हम वाउचर में चलते हैं। वाउचर में जाने के लिए हम वी बटन प्रेस भी कर सकते हैं। जाने के बाद हम लोग F9 परचेज़ सबसे पहले करते हैं। परचेज़ और सेल बस में दोस्तों डिस्काउंट हम लगाना रहता है। डिस्काउंट लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ें देखना रहता है और डिस्काउंट कितने प्रकार के होता है, ये चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं। टेली प्राइम में डिस्काउंट के 2 प्रकार होते हैं। अब कौन-कौन से होते हैं? एक रहता है कॉलम वाइज़ डिस्काउंट, जिसको हम लोग आइटम वाइज़ डिस्काउंट बोलते हैं दोस्तों, और एक रहता है लेज़र डिस्काउंट, जिसको बिल वाइज़ या फिर ओवरऑल डिस्काउंट भी बोलते हैं। कॉलम डिस्काउंट क्या होता है? कॉलम डिस्काउंट को आइटम लेवल पर लगाया जाता है, यानी जब आप एक-एक स्टॉक आइटम को सेल या परचेस वाउचर में डालते हैं, तो उसी लाइन में डिस्काउंट का कॉलम आता है। मतलब हर आइटम पर अलग-अलग प्रतिशत में छूट दी जाती है। मतलब आप जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे पेन आप परचेज़ या फिर सेल करोगे, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट देना है उस क्वेश्चन या फिर उस ट्रांज़ैक्शन, या फिर कुछ और पेंसिल है जिसमें आपको 5% डिस्काउंट देना है। तो उस आपको एंट्री में आपको परसेंटेज वाइज़ आपको अलग-अलग स्टॉक आइटम के अनुसार से अगर डिस्काउंट लगाने हैं, तब हम लोग कॉलम वाइज़ डिस्काउंट का उपयोग करते हैं। लेज़र डिस्काउंट जो रहता है दोस्तों, वो कब यूज़ होता है? तो लेज़र डिस्काउंट को पूरे बिल पर एक साथ लगाया जाता है। यह आइटम लेवल पर नहीं बल्कि वाउचर के नीचे या एंड में लागू होता है। मतलब रहता है दोस्तों, आपने जो कुल बिल बनाया है उस पर एक बार में छूट दे दी जाती है। जब आप पूरे इनवॉइस पर एक साथ छूट देना चाहते हैं, तब हम लोग लेज़र वाइज़ डिस्काउंट देते हैं। जैसे टोटल बिल पर मेरे को 10% डिस्काउंट लगाना है, ये फिर टोटल बिल जो है जैसे 40,000 50,000 का जितना भी बढ़ रहा है, उसमें टोटल बिल मेरे को 1,000 रुपये का डिस्काउंट लगाना है। तो जब हम लोग लास्ट में या फिर एंड में हम लोग जब डिस्काउंट लगाना रहता है, तो उस डिस्काउंट को लगाने के लिए हम लेज़र वाइज़ डिस्काउंट का उपयोग करते हैं। तो ये होता है दोस्तों 2 प्रकार, टेली में डिस्काउंट 2 टाइप का लगता है, कॉलम वाइज़ डिस्काउंट और एक लेज़र। कॉलम वाइज़ डिस्काउंट हमेशा जब भी हम कोई सामान में हम 10 ठो सामान खरीद रहे हैं, तो सभी सामान में अलग-अलग डिस्काउंट देना है, 1% 2%, तब हम लोग कॉलम वाइज़ डिस्काउंट यूज़ करते हैं। और ओवरऑल सभी को मिलाकर मेरे को जैसे 500 1000 रुपये फिर जो भी डिस्काउंट लगाना है, सभी को मिलाकर या फिर परसेंटेज में भी लगाना है, तो भी हम लोग लेज़र वाइज़ डिस्काउंट का यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं दोस्तों कि कैसा ट्रांज़ैक्शन हम इसमें कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर देखते हैं। सबसे पहले तो कॉलम वाइज़ डिस्काउंट देखेंगे। कॉलम वाइज़ डिस्काउंट देखने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले कॉलम वाइज़ डिस्काउंट का जो एक फ़ीचर होता है उसको ऑन करना रहता है। उसके लिए आपको F11 कंपनी फ़ीचर में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस वाले ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों टेली में। हमने F9 परचेज़ करके यहाँ पर वाउचर में आ चुके हैं। यहाँ पर हम रहते हुए F11 दबाएँगे कंपनी फ़ीचर के लिए। कंपनी फ़ीचर में जाने के लिए हम लोग F11 दबाएँगे, फिर आपको कंपनी फ़ीचर शो होगा। अगर यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि शो ऑल फीचर और शो मोर फीचर करके लिखा हुआ है। यदि ये ऑप्शन बंद है, जैसे मैं इसको नो कर देता हूँ और यहाँ पर फिर जाकर इसको नो कर देता हूँ। अगर नो कर दूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पूरा फीचर आपको शो नहीं हो रहा है, अब सिर्फ आधा बस फीचर शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जाना है, बैक स्पेस दबाना है। दबाने के बाद यहाँ पर आपको इसको यस करना है। उसका फिर बैक स्पेस दबाकर यहाँ पर शो ऑल फीचर जो है उसको भी यस करना है, ताकि आपका सारे फीचर आपको शो हो। उसके बाद आपको किस ऑप्शन को यस करना है, यहाँ पर लिखा है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसी ऑप्शन में आना है आपको इंटर करके फिर एरो से आ सकते हैं। आने के बाद इसी ऑप्शन को आपको आकर यस करना है, वाई दबाओगे फिर यहाँ पर यस हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, फिर इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि एक नया कॉलम आएगा डिस्काउंट का, जो पहले ऑलरेडी नहीं दिखाई देता था। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर फीचर को F11 दबाकर अगर उस फीचर को बंद करूँगा, जैसे इसको नो करके देखता हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जस्ट डिस्काउंट का कॉलम अभी दिखलाई दे रहा था। यहाँ पर अभी कुछ भी क्वांटिटी रेट बस आ रहा है, इसमें डिस्काउंट नहीं दिखे थे। तो हमें जब भी डिस्काउंट कॉलम वाला चाहिए तो हमें एक फीचर ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए F11 दबाएंगे। दबाने के बाद हमें दोनों ऑप्शन ऊपर का यस करके हम लोग यहाँ पर यूज़ डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस वाला ऑप्शन में जाकर उसको यस करेंगे, फिर कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो आपका डिस्काउंट का अलग से कॉलम दिखाई देगा। अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम इसका एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि कुछ कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर है, जिसमें कुछ क्वांटिटी में हम सामान खरीद रहे हैं, और हर एक आइटम में क्या कर दिए हैं, इसमें 1.5%, 1.4%, 0.6% में हमने क्या किए हैं, उसमें डिस्काउंट लगाए
है। तो हम लोग इसका एंट्री कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसका कॉलम वाइज डिस्काउंट बोलते हैं दोस्तों। हर एक आइटम में अलग अलग डिस्काउंट लगाना रहता है, तो हम कॉलम वाइज डिस्काउंट ही यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें फीचर ऑन करना बहुत जरूरी रहता है। तो हम लोग परचेज गुड्स फ्रॉम कैश से करें, हम नगद सामान खरीद रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम F2 से अगर डेट चेंज करें तो F2 दबाकर डेट चेंज करें। जैसे मैं 1/4 ही रखना चाहता हूँ तो 1/4 ही रहेंगे। उसके बाद आपको सप्लाई इन्वेस्टर में डालना, तो मैं 3 डाल देता हूँ। यहाँ पर डेट को वैसे से रख दूँगा। पार्टी नेम आता है दोस्तों, तो पार्टी नेम हमारा कैश है तो कैश बनेंगे। अगर किसी पार्टी का नाम है तो उसको रख लेंगे। यहाँ पर कुछ रिसिप्ट का डिटेल पूछेगा तो आपको डालना है तो डाल सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर पार्टी का डिटेल पूछेगा दोस्तों, तो हम लोग नगद खरीदी करें तो नगद का ही हम डालेंगे। इसको अभी कुछ नहीं करना, स्टेट वगैरह आप देख सकते हैं। परचेस का लेजर पूछ रहा है दोस्तों, तो परचेस का लेजर हमारा परचेस अकाउंट ही रहेगा। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम रहेगा, तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम हम लोग अभी नहीं बना कर रखे हैं, तो हम लोग अल्ट सी सिंपल यहीं पर करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे कंप्यूटर करके। इसका यूनिट रहेगा दोस्तों पीसेस करके, या फिर पीस करके आप कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब क्वांटिटी देखते हैं दोस्तों कि कितना है। 10 क्वांटिटी में 10,000 रुपये एक का रेट है, और इसमें डिस्काउंट लगाना है 1.5%। तो यहाँ पर जैसे 10 क्वांटिटी करते हैं, रेट डालते हैं 10,000। अब जैसे यहाँ पर देखोगे दोस्तों, एक चीज़ और देखना कि जैसे मैंने क्वांटिटी डाला और रेट डाला हूँ, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया आपका 1 लाख रुपये। अब इसमें जैसे 1.5% डिस्काउंट लगाता, तो ये जो अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट दिखा रहा है, उसमें ऑटोमेटिकली टेली क्या करता है, 1.5% उसमें कम करके अमाउंट को ऑटोमेटिक माइनस करके उसका टोटल अमाउंट जो रहता है उसको दिखलाता है। तो इसलिए कॉलम वाइज डिस्काउंट भी बहुत बेस्ट रहता है। आप हर सामान में अलग अलग डिस्काउंट लगाना, तो इस टाइप का हम डिस्काउंट लगा सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है लैपटॉप करके, तो हम लोग अल्ट सी करके लैपटॉप का हम लोग स्टॉक बना लेते हैं। कंट्रोल एस एक्सेप्ट। इसका क्वांटिटी है 8 पीस, तो 8 पीस कर लेते हैं। रेट है यहाँ पर 12,500, और यहाँ पर इसका डिस्काउंट है 1.4%, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं 1.4%। लगाने के बाद इसको जैसे इंटर करें, फिर इसका टोटल अमाउंट जो रहेगा उसको माइनस हो जाएगा। उसके बाद अल्ट सी करके हम लोग बनाते हैं प्रिंटर। यहाँ पर इसको पीसेस करते हैं, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। इसमें 5 पीस, और यहाँ पर 8,000 रेट, 0.6% इसमें डिस्काउंट लगाना है। तो इस तरीके से हम दोस्तों यहाँ पर एंट्री करते हैं, जिसमें कॉलम वाइज डिस्काउंट में अलग से कॉलम आता है, और हर एक आइटम में देख सकते हैं अपने अलग अलग हमने परसेंटेज में इसमें डिस्काउंट लगाया है। इसी को बोलते हैं दोस्तों कॉलम वाइज डिस्काउंट, जिसमें हर आइटम में हम लोग अलग अलग डिस्काउंट लगा सकते हैं। बाकी इंटर करके हम लोग आगे बढ़ सकते, नरेशन आपको देने दे सकते, फिर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर सकते। तो ये होता है दोस्तों कॉलम वाइज डिस्काउंट। उसका देखते हैं लेजर वाइज डिस्काउंट। तो हम लोग सबसे पहले लेजर वाइज डिस्काउंट में होता क्या चीज़ है, तो अभी भी हमने पढ़े थे लेजर वाइज डिस्काउंट जो रहता है ओवरऑल सभी बिल को मिलाकर अगर परसेंटेज में कुछ डिस्काउंट लगाना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। या फिर आप कॉलम वाइज और लेजर वाइज दोनों का हम यूज़ एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पेटिका में दोनों का यूज़ बता दिया हूँ। आपको अगर कॉलम वाइज नहीं देना तो आप ना दो, या फिर लेजर वाइज बताने तो लेजर वाइज भी दे सकते हो। बाकी वही सेम रूल रहेगा जैसा मैं अभी बताऊंगा। तो हम लोग परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मनीष करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग परचेज में ही रहेंगे। F2 करके आप डेट चेंज कर सकते हैं, बाकी मैं इनवाइस नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद पार्टी के नाम में मनीष आएगा, तो हम मनीष का तो लेजर हमने बनाया नहीं, तो अल्ट सी यहीं पर करेंगे और यहाँ पर मनीष का लेजर बनाएंगे। सेंट्री क्रिएटर करेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। यहाँ पर रिसिप्ट का डिटेल पूछेगा, इसको कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है अभी। इसका एड्रेस डालना तो आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, परचेस से ले जाए परचेस अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आता है। अब परचेस समय क्या क्या चीज़ करना है, कंप्यूटर 10 पीस 10,000 में सेम अमाउंट और 2.5% डिस्काउंट लगाना है। तो हम लोग करेंगे कंप्यूटर 10 पीस और सेम रेट 2.5% डिस्काउंट लगाना है। उसके बाद लेना है लैपटॉप 8 पीस, लैपटॉप लेना है 8 पीस 12,500 में। और उसके बाद है यहाँ पर आपका 0.9% डिस्काउंट लगाना है। उसके बाद आपका है प्रिंटर, तो प्रिंटर हम सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका 5 पीस और 8,000 अमाउंट है। इसमें लगाना है आपको 2%, तो 2% हम डिस्काउंट लगाते हैं। तो इस तरीके से हम ये हमारा टोटल हो गया। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, जैसे हम लोग पूरा को सामान को अलग अलग डिस्काउंट हमने कॉलम वाइज भी लगा कर रखे, तो सबका माइनस अलग हो गया। अब टोटल सभी को ओवरऑल कितना अमाउंट का भर रहा है, आपका टोटल बिल हो रहा है 2,35,800 रुपये का हो रहा है।
अब क्या होता है कि मेरे को सभी बिल का मिलाकर मेरे को एक और परसेंटेज में डिस्काउंट लगाना है। जैसे यहाँ पर मेन टोटल अमाउंट यहाँ पर रहता है दोस्तों, ये वाला अमाउंट को अपने को पे करना रहता है। टोटल बिल जो हो रहा है ऊपर में भी इतना अमाउंट दिखला रहा है, यहाँ पर भी 2,35,800 ही दिखला रहा है। अब मेरे को क्या करना है, ऐसा होता है कि कभी कभी कि सारे सामान में भी एक हिसाब से आपको डिस्काउंट भी लगाना रहता है, फिर डिस्काउंट देना रहता है कि सबको मिलाकर मेरे को तुमको 5% और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आइटम वाइज भी मिल रहा है प्लस सभी को मिलाकर मेरे को और डिस्काउंट लगाना है। तो उसके लिए हम लेजर बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको जो टोटल अमाउंट रहता है ये वाला अमाउंट, उसके जस्ट नीचे आपको आना है दोस्तों। नीचे आने के लिए आपको, जैसे एक बार मैं एग्जाम्पल के लिए ऊपर जाता हूँ, एक बार इंटर करूँगा तो अभी मैं ऊपर में हूँ, जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर में हूँ। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर में ये नेम ऑफ आइटम के लिए जगह रहता है, तो मैं जब स्पेस जाऊँगा तो नेम ऑफ आइटम ही आएगा। तो आपको एक बार और इंटर करके उस टोटल के नीचे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर लेजर का लिस्ट आ जाएगा, लेजर बनाने के लिए ऑप्शन है। यहीं पर आपको अल्ट सी करना है और एक नया लेजर क्रिएट करना है। किस नाम से? आपको डिस्काउंट रिसीव के नाम से। हमें 1.5% और ओवरऑल सभी को मिलाकर हमें 1.5% और डिस्काउंट लगाना है। तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे, जिसका अंडर रहेगा आपका इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपको मिलेगा तो मिल रहा है तो हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम करके, ठीक है। तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनने के बाद हम लोग उसका अंडर डालते हैं इनडायरेक्ट इनकम करके। उसके बाद हम लोग कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पर और चीज़ देखना दोस्तों, अगर आपका टोटल बिल डिस्काउंट परसेंटेज में है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में है तो आपको यहाँ पर टेली में आपको डालना पड़ेगा रेट के नीचे में। कई बार और आगे देखने को मिलेगा आपको रुपये में। जैसे मानो चलो ओवरऑल आपने 1,000 रुपये का डिस्काउंट लगाया, फिर 5,000 का डिस्काउंट लगाया, तब हम लोग उस सिचुएशन में अमाउंट के नीचे डालेंगे उस अमाउंट को, सिर्फ अमाउंट बच दिया। तो अगर परसेंटेज में डिस्काउंट आ रहा है ओवरऑल सभी को मिलाकर परसेंटेज में, तो आपको उस चीज़ को आपको रेट के नीचे डालना है। और हमेशा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि माइनस का यूज़ करके डालना है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए माइनस का यूज़ नहीं कर, सिंपल ही मैं 1.5% इसमें डिस्काउंट लगा रहा हूँ। देखो दोस्तों मेरा टोटल जो अमाउंट है कितना का आ रहा है, 2,35,000 यहाँ पर भी है, 2,35,000 यहाँ पर भी दिखला रहा है, 2,35,800 रुपये, और मैं 1.5% इसमें डिस्काउंट लगा रहा हूँ। तो जैसे मैं इंटर करूँगा सिंपल डालकर, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा 3,537 रुपये का मेरे को डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3,537 रुपये यहाँ पर इस अमाउंट में घटना चाहिए, जिसमें फाइनल जो अमाउंट है उसमें आपका घट कर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि 2,35,800 आ रहा है, 3,000 रुपये मेरे को 3,537 रुपये मेरे को डिस्काउंट मिला है। और यहाँ पर देखोगे तो 3,000 जो है उसमें प्लस हो रहा है, ना कि माइनस हो रहा है। तो ये आपका एक गलत रिपोर्ट है, ये फिर गलत एंट्री कहलाता है दोस्तों। तो हमें इसमें क्या करना रहता है, जब भी हमें डिस्काउंट लगाना रहता है लेजर वाइज, चाहे आप सेल करो चाहे परचेस करो, हमेशा इसमें यही रहता है कि आपको माइनस का यूज़ करना है। तो -1.5 करेंगे तो देखना यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। और जैसे माइनस माइनस आएगा तो यहाँ पर जब रिपोर्ट देखोगे तो 2,32,263 रुपये आपका आ जाएगा। तो आपका टोटल अमाउंट से आपका घट गया 3,537। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि आपको जब भी आप डिस्काउंट लगा रहे हो लेजर वाइज, तो हमेशा माइनस का यूज़ करना है, चाहे आप परसेंटेज में दो, चाहे अमाउंट में दो, चाहे सेल करो चाहे परचेस करो। तो इस तरीके से हम लेजर वाइज डिस्काउंट लगाते हैं। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ दोस्तों। आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। उसके बाद एक और प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों नीचे में। यहाँ पर सेल करते हैं हम लोग, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर यशवंत करके, हम यशवंत को सामान बेच रहे हैं। अब इसमें हम लोग एक सेल में भी हम कॉलम वाइज डिस्काउंट देखते हैं, और आपको सेल में भी एक लेजर वाइज डिस्काउंट देखते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट के अनुसार से देखेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों कि एक बार फीचर ऑन होने के बाद आपको बार बार उस फीचर को ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, आप हर चीज़ को आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले F8 करते हैं, अल्ट सी करके यहाँ पर यशवंत का हम लोग लेजर बनाते हैं। संडी डेबिटर, पार्टी नाम यशवंत, कंट्रोल एस एक्सेप्ट है। डिस्पैच डिटेल पूछ रहा है, यहाँ पर डाल सकते, नहीं तो आगे बढ़ सकते हो। यशवंत का पूरा डिटेल पूछेगा तो यहाँ पर पूरा डिटेल डाल सकते हो आप, या फिर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। सेल का लेजर सेल ही अकाउंट होता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ बेचना है, मेरे को कंप्यूटर बेचना, स्पेस दबा लेंगे हम लोग तो कंप्यूटर का आ जाएगा। यहाँ पर 5 पीस 18,000 में बेचने और 1.5% डिस्काउंट लगाए, तो 5 पीस 18,000, और यहाँ पर 1.5% सेम टू सेम वहाँ पर कॉलम आया रहता है। आप वहाँ पर 1.5 करोगे तो जो 90,000 यहाँ पर दिखलाई दे रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिकली घट कर अमाउंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम बाकी सामान को भी ले लेते हैं। तो लैपटॉप लेते हैं, लैपटॉप को हम लोग सेल कर रहे हैं 2 पीस 25,000 में। यहाँ पर 1% डिस्काउंट लगाना है। उसके बाद हम लोग प्रिंटर, उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंटर 1 पीस आपका 14,500 में, 1 पीस 14,500 में,
यहाँ पर अपने को डिस्काउंट लगाना है 1.4%। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कॉलम वाइज डिस्काउंट लगाते हैं सेल में। कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका देखते हैं लेजर वाइज डिस्काउंट दोस्तों। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम नगद सामान बेच रहे हैं। अब नगद सामान बेच रहे हैं तो इसमें कॉलम वाइज भी डिस्काउंट लगाना है और अपने को लेजर वाइज डिस्काउंट भी लगा, लेकिन ये आपका अमाउंट में। तो इसको देखते हैं दोस्तों कैसे एंट्री करना रहता है करके। तो सबसे पहले कैश लेते हैं, पार्टी नाम में कैश लेना है। उसका डिस्पेच डिटेल डाल तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एड्रेस वगैरह पूछेगा, पार्टी नाम में अभी कुछ नहीं आया, सेल के लिए सेल आएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर बेचना है तो हम कंप्यूटर पर आएंगे। आने के बाद यहाँ पर हम लोग 4 पीस 18,500 में अमाउंट में बेच रहे हैं। यहाँ पर जैसे अगर मान के चलो ये डिस्काउंट नहीं रहेगा, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर तो भले दिया है, अगर ये बाई चांस मैं नहीं देना चाहता हूँ, कॉलम वाला डिस्काउंट नहीं देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप सिंपल ब्लैंक ही छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है ना, आप उसको छोड़ सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। आपको लगाना तो लगा सकते हो, बाकी आप नहीं लगाना चाहते तो वहाँ पर रहेगा तो भी उतना कोई दिक्कत नहीं होता उसमें से ना। नहीं लग रहा है मतलब नहीं लगेगा, ऐसा इसमें दे देता हूँ मैं इस टाइप का। जैसे यहाँ पर मैंने छोड़ो मतलब आप छोड़ सकते हो ऐसे, तो डिस्काउंट नहीं लगेगा उसका ना, है ना, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटर आ जाएगा 2 पीस 14,800 1.2% इस तरह का। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि मैं फिर से टोटल के नीचे अभी मेरा पॉइंटर को रख दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल के नीचे मेरा पॉइंटर रेडी आ गया है। अब देखो यहाँ पर 1,52,544 दशमलव आपका 80 पैसे का आपका टोटल बिल हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को पे कौन सा बिल करना, पे कौन सा अमाउंट करना है, ये वाला अमाउंट को मेरे को पे करना है। हमें इस वाले अमाउंट को क्या करना है, पे करना है 1,52,544 रुपया, है ना। तो अपने को जब इस टाइप का ओवरऑल अपने को एक क्या लगाना है, डिस्काउंट लगाना है, तो हमें 250 रुपये पूरे बिल को मिलाकर 250 रुपये अपने को डिस्काउंट लगाना है। तो इसको क्या होता है कि एक तो लेजर बनाना पड़ता है डिस्काउंट पैड के नाम से। लेजर बनाने के लिए हम लोग नीचे में रहेंगे, टोटल जो बिल रहता है उसके जो अमाउंट है उसके नीचे रहेंगे, अल्टर सी करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट पैड करके हम लोग लेजर बनाते हैं। इसको डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा खर्च हो रहा है, हम किसी को देने वाला काम करेंगे, सेल करने मतलब हम सामने वाले ग्राहक को देने का काम करें, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा और डिस्काउंट पैड करके उसको बनाना पड़ेगा, ताकि आप अलग अलग रिपोर्ट जब परचेस करोगे तो आपको इनकम मिलेगा और जब सेल करें तो आपको पैड करना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा था दोस्तों कि ये जो अमाउंट में आ रहा है, मतलब 250 रुपये एक पैसे में आ रहा है, रुपये में आ रहा है, तो जब भी अमाउंट में रहेगा तो आपको अमाउंट के नीचे डालना है, अगर परसेंटेज में रहेगा तो आपको किसके नीचे डालना है, रेट के नीचे डालना है। तो हम लोग अमाउंट में ही चलते हैं। यहाँ पर सेम रूल रहता है दोस्तों कि आप जब इसको 250 बस ओनली करोगे और बिना माइनस के डाले अगर करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका 1,52,544 दिखला रहा है, यहाँ पर भी 1,52,544 दिखला रहा है। अगर मैं 200 डिस्काउंट करके इंटर करता हूँ तो देखना यहाँ पर जो अमाउंट है 200 माइनस होनी चाहिए, 250 रुपये माइनस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 1,52,794 पैसे हो रहा है। मतलब 700 मतलब यहाँ पर 500 दिखा रहे हैं, यहाँ पर 700 मतलब वो अमाउंट जुड़ रहा है। तो हमेशा जब भी आप लेजर वाइज लगाओ या फिर सेल करो चाहे परचेस करो, आपको हमेशा माइनस का यूज़ करना है जब लेजर वाला डिस्काउंट लगाना है। तो जो मैंने माइनस 250 कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो मैंने 250 किया हूँ। जैसे इंटर करूँगा तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर ये वाला अमाउंट जो आ रहा है इसमें 1,52,294 रुपये आ रहा है, जो यहाँ पर 544 था वो 294 हो गया। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली माइनस होगा, आपको माइनस हमेशा यूज़ करना है। तो ये होता है दोस्तों सेल और परचेस में कैसे हम कॉलम का डिस्काउंट और लेज़र डिस्काउंट हम एंट्री कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम प्रैक्टिकली उसका उपयोग करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों कि इस तरीके से वीडियो आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।